आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन स्विचेस एंड आइसोलेटर्स। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है स्विचिंग सर्ज इज मीन स्विचिंग सर्ज जो है वो क्या होता है। जो स्विचिंग सर्ज जो है एक शॉर्ट ड्यूरेक्शन ट्रांजिएंट वोल्टेज होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। The recovery voltage that appears across circuit breaker contacts will be maximum for power factor of मीन्स जो रिकवरी वोल्टेज जो है जो appear होता है सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस में वो मैक्सिमम होता है कौन से पावर फैक्टर पे। सो रिकवरी वोल्टेज इज गिवन बाय वी आर एम एस इक्वल टू 2 sin theta for maximum recovery voltage sin theta equals to 1 then theta equals to sin inverse 1 equals to 90 डिग्री। सो पावर फैक्टर जो है वो होता है पावर फैक्टर इक्वल्स टू होता है cos phi। सो जब हम फाई का वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो। मीन्स जीरो पावर फैक्टर पे जो रिकवरी वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एन आइसोलेटर ऑपरेट्स अंडर मीन्स आइसोलेटर जो होता है ये ऑपरेट करता है कौन से कंडीशन में, तो ये हमेशा जो होता है नो लोड कंडीशन में ही ऑपरेट करता है जो आइसोलेटर्स होते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्विच गियर इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस, कि इनमें से कौन सा डिवाइस जो है स्विच गियर इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस नहीं है। तो जो फ्यूज है ये होता है, ट्रांसफॉर्मर भी होता है, रिले होता है, लेकिन ट्रांजिस्टर नहीं होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज ट्रांजिस्टर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ये स्विच गियर डिवाइस नहीं होता है। आउटडोर स्विच गियर इज जनरली यूज्ड फॉर वोल्टेज बियॉन्ड, कि जो हमारे आउटडोर स्विच गियर होते हैं ये जनरली यूज किया जाता है वोल्टेज बियॉन्ड कितने के, 66 किलो वोल्ट के। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइसोलेटर्स आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग, यानी कि जो आइसोलेटर्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं ब्रेक करने के लिए। तो कौन से करंट को, तो ये चार्जिंग करंट को कैपेबल होते हैं ब्रेक करने के लिए आइसोलेटर्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर बिकॉज ऑफ मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों? बिकॉज ये नॉइजलेस ऑपरेशन देता है, लॉन्गर लाइफ है होता है इसका, स्मॉलर साइज एंड वेट मीन्स इसका जो साइज होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट या स्मॉल होता है और वेट भी बहुत कम होता है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। आइसोलेटर्स आर यूज्ड फॉर डिसकनेक्टिंग ए सर्किट व्हेन, यानी कि जो आइसोलेटर्स जो होते हैं ये यूज किया जाता है डिस्कनेक्ट करने के लिए एक सर्किट को, जब लाइन जो होता है हमारा कैरी नहीं करता है कोई भी करंट को। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लाइन कैरीज नो करंट। करंट रेटिंग इज नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ, यानी करंट रेटिंग जो होता है वो नेसेसरी नहीं होता है किसके केस में, तो जो आइसोलेटर्स होते हैं उनके केस में नेसेसरी नहीं होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फ्यूजिंग करंट्स इज मीन्स फ्यूजिंग करंट से क्या होता है, जो फ्यूजिंग करंट जो है ये जो है द मिनिमम करंट एट विच द फ्यूज एलिमेंट विल मेल्ट, कि मिनिमम करंट जिस पे हमारा फ्यूज एलिमेंट जो होता है मेल्ट कर जाता है उसको बोला जाता है फ्यूजिंग करंट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ए गुड फ्यूज वायर मस्ट हैव, यानी कि जो एक गुड फ्यूज वायर होता है उसके पास क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, तो इसके पास हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच अमोंग दिस फ्यूज इज वेरी फास्ट इन ऑपरेशन, कि इनमें से जो फ्यूज जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें से सबसे फास्ट इन ऑपरेशन में कौन रहता है, यानी कौन सबसे ज़्यादा फास्ट काम करता है। तो ये जो सेमीकंडक्टर जो फ्यूज होते हैं ये सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं ऑपरेशन में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाउ शुड ए फ्यूज बी इंस्टॉल्ड इन ए सर्किट टू इंश्योर प्रॉपर ऑपरेशन, मीन्स फ्यूज को कैसे इंस्टॉल करना चाहिए कोई भी सर्किट में प्रॉपर ऑपरेशन के लिए, तो ये जो है हमेशा सीरीज में कनेक्ट रहता है विद द लोड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द फ्यूज इज प्रोवाइडेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर, यानी कि फ्यूज जो होता है जो प्रोवाइड किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में किसके लिए किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है सेफ गार्डिंग द इंस्टॉलेशन अगेंस्ट हैवी करंट, यानी कि हैवी करंट से जो हमारा सर्किट होता है या कोई अप्लायंस है उसको बचाने के लिए ये यूज किया जाता है। फ्यूज मटेरियल मस्ट हैव, यानी कि जो फ्यूज जो है जो इस मटेरियल का बना हुआ रहता है उसके पास क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो इसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू फ्यूज लॉ द करंट कैरिंग कैपेसिटी वैरीज एज,
यानी कि जो फ्यूज लॉ है उसके अनुसार जो करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होता है वो वैरी करता है डायमीटर का रेज़ टू द पावर 1.5। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन, मीन्स जो रेटिंग जो होता है फ्यूज वायर का वो किस में एक्सप्रेस्ड होता है, तो जो रेटिंग जो है फ्यूज वायर का हमेशा एम्पियर में एक्सप्रेस्ड होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ ए फ्यूज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, यानी कि जो फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है फ्यूज का वो कैसे डिफाइंड होता है, किसके रेशियो में, तो ये जो है रेशियो होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट टू द रेटेड कैरिंग करंट। रिगार्डिंग एचआरसी फ्यूजेस विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि अगर रिगार्डिंग में अगर देखें एचआरसी फ्यूजेस के तो कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, तो दे डू नॉट डिटोरिएट विथ टाइम, ये जो है करेक्ट है बिकॉज ये डिटोरिएट नहीं करता है टाइम के साथ में, बिकॉज ये जो है सिल्वर मटेरियल का बना हुआ रहता है। दे हैव इन्वर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक, तो ये भी जो स्टेटमेंट इसका सही है कि इनके पास इन्वर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। ऑपरेशन ऑफ द फ्यूज इज वेरी रिलायबल, ये भी सही है क्योंकि इसका जो ऑपरेशन जो होता है फ्यूज का बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर ईच ऑपरेशन, यानी कि 4D ऑप्शन बोल रहा है कि ये जो है रिक्वायर्ड नहीं होता है रिप्लेस करने के लिए आफ्टर ईच ऑपरेशन के, तो ये जो है इनकरेक्ट है, यानी कि ये जो है करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रिगार्डिंग एचआरसी फ्यूज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, तो जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है बिकॉज ये जो है हमेशा रिप्लेस करना पड़ता है एचआरसी फ्यूज को ईच ऑपरेशन के बाद। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्यूजिंग एलिमेंट शुड बी ए वायर ऑफ, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है फ्यूजिंग एलिमेंट का उसके पास क्या मतलब कि फ्यूजिंग एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या होना चाहिए, तो इनके पास जो है लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द फंक्शन ऑफ द फ्यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज टू प्रोटेक्ट, यानी कि जो फ्यूज जो होता है उनका फंक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, कि किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है ये, तो ये जो ओवरलोडिंग जो है ऑफ द सर्किट इससे प्रोटेक्ट करता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर बेटर परफॉर्मेंस द सुटेबल वन इज, यानी कि बेटर परफॉर्मेंस के लिए कौन सा फ्यूज जो है सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है, तो जो एचआरसी फ्यूज होते हैं ये सबसे ज़्यादा सुटेबल होते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। HRC fuse has rupturing capacity of capability in comparison with a circuit breaker, मीन्स जो HRC फ्यूज जो होता है इसका रप्चरिंग कैपेसिटी जो होता है वो लेस देन होता है अगर हम कंपेरिजन करें सर्किट ब्रेकर से, तो सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए फ्यूज इज प्रोवाइडेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू, मीन्स जो फ्यूज हम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में किस लिए करते हैं, तो ये जो है सेफ गार्ड करता है सर्किट को अगेंस्ट हैवी करंट, तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। द लिस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन फॉर ओवर करंट इन लो वोल्टेज सिस्टम इज, यानी कि लिस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन जो होता है ओवर करंट से वो कौन से फ्यूज के द्वारा होता है या कौन से ब्रेकर्स के द्वारा होता है लो वोल्टेज सिस्टम के लिए, तो ये जो है हमारे रिवायरेबल फ्यूज के द्वारा होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द फ्यूजिंग करंट डिपेंड्स ऑन, यानी कि जो फ्यूजिंग करंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो डायमीटर ऑफ द फ्यूज वायर, मीन्स ये सही है उसके डायमीटर पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ वायर मीन्स नंबर ऑफ वायर्स पे भी डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द फ्यूज वायर मीन्स उसके लेंथ पे भी डिपेंड करता है। सो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। HRC फ्यूज एज कंपेयर टू ए रिवायरेबल फ्यूज हैज, मीन्स जो HRC फ्यूज होते हैं अगर हम कंपेयर करें रिवायरेबल फ्यूज से तो इनके पास जो है नो एजिंग इफेक्ट, ये भी सही है कि HRC फ्यूज के पास एजिंग इफेक्ट नहीं होता है। हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन होता है। सो ऑप्शन बी भी सही है। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होता है, ये भी सही है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ द अबव। ए फ्यूज इज नेवर इंसर्टेड इन, मीन्स जो फ्यूज होते हैं उसको कहीं भी कहीं इंसर्ट नहीं करते। कहाँ पे हम इंसर्ट नहीं करते हैं, तो कभी भी हम न्यूट्रल वायर में इसको इंसर्ट नहीं करते हैं फ्यूज को। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द फंक्शंस परफॉर्म बाय फ्यूज इज, यानी कि जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है फ्यूज के द्वारा वो कौन सा फंक्शन ये प्रोवाइड करता है, तो पहला ये करता है कि टू कैरी द नॉर्मल वर्किंग करंट सेफली विदाउट हीटिंग, यानी कि ये जो है कैरी करता है नॉर्मल वर्किंग करंट को बिना कोई हीटिंग के जब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन होता है। तो दूसरा टू ब्रेक द सर्किट व्हेन करंट एक्सीड द लिमिटिंग करंट, यानी कि एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू से अगर करंट उस सर्किट में बढ़ जाएगा तो ये जो है ब्रेक कर देता है सर्किट को। ब्रेक मीन्स होता है कि ओपन सर्किट कर देगा जो सर्किट है उसे। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए फ्यूज डिपेंड्स,
कि कौन से फैक्टर पे जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है फ्यूज का डिपेंड करता है। तो पहला साइज ऑफ द फ्यूज वायर, ये सही है, साइज पे डिपेंड करता है, फ्यूज के मटेरियल पे डिपेंड करता है, और सराउंडिंग ऑफ द फ्यूज कि उसके चारों बगल का एटमॉस्फेयर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये फ्यूज इज इंसर्टेड इन, यानी कि फ्यूज जो होता है इसको इंसर्ट करते हैं किसमें, तो हमेशा फेज में इंसर्ट करते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। If a combination of HRC fuse and circuit breaker is used, then the circuit breaker operate, यानी कि जब हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं HRC फ्यूज का और सर्किट ब्रेकर का, तो जो सर्किट ब्रेकर जो है ऑपरेट करता है सभी एबनॉर्मल करंट्स या एबनॉर्मल कंडीशन पे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मेन फंक्शन ऑफ द फ्यूज इज टू, यानी कि मेन फंक्शन जो है फ्यूज का वो क्या होता है, तो ये जो है प्रिवेंट करता है एक्सेसिव करंट को। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। A fuse should be connected in series in the live wire, यानी कि जो फ्यूज जो होता है ये हमेशा जो है कनेक्ट होना चाहिए सीरीज में और लाइव वायर के साथ में कनेक्ट होना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। HRC फ्यूज प्रोवाइड्स बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट, यानी कि जो HRC फ्यूज जो होता है ये प्रोवाइड करता है बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट किसके, तो ये जो है शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट में ये प्रोवाइड करता है बेस्ट प्रोटेक्शन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन, यानी कि जो रेटिंग जो होता है फ्यूज वायर का किस में एक्सप्रेस्ड होता है, तो ये हमेशा जो है एम्पियर्स में एक्सप्रेस्ड होता है। सो अभी जो नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे।